जरिया बनाया है हमको दुनिया में आने का। लेकिन हम हैं अंश किसके? हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। अगर हम कृष्ण को मानते हैं, अगर हम शिव को मानते हैं, तो हम शिव के अंश हैं, हम शिवांश हैं। तो हम पुत्र किसके हुए? हम शिव के हुए, और वो शिव वही गुरु है। अच्छा, दूसरा, हाँ, गुरु के घर में पैदा होना, कैसे पैदा होते हैं? वो बहुत लकी होते हैं जो गुरु के घर में पैदा होते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, अर्जुन ने पूछा कि कोई योग भ्रष्ट हो गया इस जन्म में, हम लोग योग के रास्ते चले और फिर हम आधे में छोड़ दिया योग, तो अब आधे में छोड़ दिए तो क्या होगा, और हम मर गए, तो हमारी जर्नी तो कंप्लीट नहीं हुई। तो भगवान बोलते हैं, अरे कोई योग भ्रष्ट होता है तो भी उसे चिंता करने की बात नहीं है। पहला फल उसको जो मिलता है कि उसने इतना पुण्य कमाया होता है कि मरने के बाद वो सीधे स्वर्ग लोक जाता है। स्वर्ग लोक में जाकर के खूब पुण्य भोगता है, फिर भोगने के बाद फिर धरती पे आता है। लेकिन उसका पुण्य इतना था और इतना इवॉल्व हो जाता है, जब हम ये साधना वगैरह करते हैं तो हम काफी इवॉल्व हो चुके हैं, तो हम वापस से जानवर की योनि में नहीं जाएंगे। हम आएंगे तो हम किसी, नो, क्या हुआ? somebody sign it from other device. 1 second. Are you able to listen to me? Yeah. Yes, okay, yes. somebody's okay. तो हम मर गए तो हम पहले हेवन में जाएंगे, स्वर्गीय लोकों में जाएंगे, फिर हम धरती पे आएंगे। तो भगवान कहते हैं कि धरती पर जब हम आते हैं तो हम किसी बहुत पवित्र घरों में पैदा होते हैं, या हम किसी बड़े एरिस्टोक्रेटिक घर में पैदा होते हैं, रिच घर में पैदा होते हैं, जहां हमें धन कमाने वगैरह की टेंशन नहीं होती है, और हम अपनी जर्नी को हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछले जन्मों में छोड़ा है। तो एक गति हमारी ये होती है, ठीक है। दूसरी गति हमारी होती है कि हम गुरुजन, संत जन, जहां पर बचपन से ये ट्रेनिंग हमको मिली है, तो वो हम ऐसे घरों में पैदा होते हैं। तो गुरु के घर में पैदा होना बहुत बड़े भाग्य की बात है, लेकिन वो पैदा होने के लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। इस जन्म में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, एक ऑप्शन है आप भगवान को याद करते करते प्राण त्यागो और आपकी मुक्ति हो गई, फिर आपको वापस किसी के घर में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम योग भ्रष्ट हो गए और तुम आधे रास्ते में नहीं कर पाए, छूट गया, तो भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगले जन्म में तुम पवित्र लोगों के घर में आओगे, और जितनी तुमने पवित्रता अपनी बढ़ाई है, जितना तुम्हारा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ा है, किसी एक जन्म में तुम गुरु के घर में पैदा हो जाओगे। तो ये तो फिजिकल पैदा होने की बात है, लेकिन जितने भी शिष्य हैं वो सब गुरु के ही पुत्र हैं, ये दूसरी बात है। समझ में आई थैंक बात? यू। हाँ, समझ आया, थैंक यू। और कोई प्रश्न? हाँ, गुरु भक्ति से रिलेटेड ही, मतलब गुरु के प्रति भक्ति और अपने अहंकार को कैसे समर्पित करें। मतलब समर्पण वर्ड तो बड़ा इजी लगता है, मतलब आई हैव बीन लिसनिंग दिस फ्रॉम इयर्स दैट दिस इज द की टू सक्सेस इन स्पिरिचुअल पाथ, समर्पण टुवर्ड्स द गुरु, समर्पण टुवर्ड्स द गुरु, बट आई एम नॉट एबल टू डू so many logical thoughts are there. I start seeing the human flaws of the guru. So like how to get over it, how to get over this mental cunningness of the sadhak so that he can do samarpan towards the guru. या दैट्स ट्रू। ये होता है, ह्यूमन फ्लॉज हमको दिखाई देता है, लेकिन गुरु जो होते हैं वो ज्ञान, गुरु मतलब ज्ञान, ठीक है ना। तो जैसे बाबा भूतनाथ जी का चरित्र आपने यदि सुना होगा वो वीडियोस में, तो बाबा भूतनाथ जी के गुरु के अंदर तो फ्लॉ था कि उनको लालच आई थी, अगर आपने वो पूरे सीरीज को सुना है तो लेकिन फिर भी बाबा भूतनाथ जी को मंत्र पर श्रद्धा थी, देवी पे श्रद्धा थी, और बाबा भूतनाथ जी सिंसियरली किया, और बाबा भूतनाथ जी के सामने साक्षात कामाख्या प्रकट हुई। तो ये तो एक एग्जाम्पल है कि भगवान अगर फेक गुरु को भी भेज रहे ना, आपको लग रहा है कि फेक है, वो कमी आपके अंदर है। मंत्र में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। गुरु एक तत्व है, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य माम विजानिया, आचार्य को मेरा स्वरूप समझना। तुम उस श्रद्धा के साथ जब जुड़ते हो तो वो श्रद्धा तुम्हारी काम करती है। उसी व्यक्ति के साथ, उसी व्यक्ति के थ्रू भगवान आपको वो दे देंगे जो आपको चाहिए। दत्तात्रेय का एग्जाम्पल लेना चाहिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, सब लोग जानते हैं। उसमें से एक गुरु जो थी वो थी पिंगला नामक एक वेश्या, गणिका। आप लोग सोच सकते हैं आप किसी गणिका को अपना गुरु बनाएंगे? चाहे आप कृष्ण कर्णामृत सुनिए बिल्व मंगल ठाकुर की, उनकी भी जो गुरु है वो भी एक गणिका ही थी, ठीक है। तो गणिका को हम गुरु कैसे बना रहे हैं? गणिका को कोई गुरु बनाएगा? नहीं बना सकता। लेकिन गणिका के अंदर के गुण को देख करके उस गुण को गुरु बनाया। तो दत्तात्रेय तो अवधूत थे, नाथ संप्रदाय तो उसके गुरु है दत्तात्रेय।
तो दत्तात्रेय ने देखा कि ये गणिका पूरे दिन इंतजार कर रही है शाम के, मतलब कि शाम होगी सज धज के मैं जाऊंगी और कोई तो आज अच्छा आसामी पटेगा और खूब मुझे धन मिलेगा और खूब आनंद आएगा हमको। तो शाम को जाती है, सज धज के खड़ी है, अब कोई आ ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। पूरी रात बीत गई, बड़ी दुखी हुई। फिर अगले दिन फिर आई, पूरी रात बीत गई, कोई नहीं आया। तीसरे दिन फिर आई, ऐसी पूरी रात बीत गई, कोई उसको कस्टमर नहीं मिला। इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, रोने लगी जाके कमरे में। फिर उसको रोते रोते उसको होश आया कि मैं रोज ये क्या करती हूँ, रोज हंसती हूँ धसती हूँ किसी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, थोड़े से तुच्छ चीजों के लिए। मुझे आज के बाद किसी के लिए सजना धजना नहीं है, मुझे आज के लिए बाद ये तुच्छ चीजों में पड़ना ही नहीं है। मैं आपसे भगवान के नाम को जपूंगी, क्योंकि उस रास्ते से कोई तो एक गाता हुआ जा रहा था, तो उसको भगवान का नाम सुनाई दे गया था। तो उसने कहा मैं आज के बाद बस भगवान का नाम जपूंगी, अब मुझे किसी के लिए नहीं करना, जिसने मुझे पैदा किया है वही मेरा पालन पोषण करेगा। ऐसा सोच करके वो गणिका भगवान के रास्ते लग गई। तो दत्तात्रेय ने देखा, दत्तात्रेय ने बोला वाह क्या गुण है ये आज तक ये अपने आप को सजा रही थी संसार के लिए, लेकिन अब ये लग गई भगवान में। दत्तात्रेय ने कहा मुझे ऐसा ही तुरंत त्याग चाहिए, मुझे संसार पकड़ना ही नहीं है। संसार के लिए रोज रोज सजना, संसार के लिए रोज करना, फिर भी संसार आपको खुश कभी कर नहीं सकता। खुश तो केवल जब हम भगवान के हाथ जुड़ते तब होते हैं। तो गणिका को उन्होंने गुरु बना लिया। ऐसे ही एक एक चीजों को आप देखोगे ना, उनके तो 24 गुरुओं के एक एक की बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्टोरी है। तो मेन वो है कि गुरु तत्व में आप उस गुरु से लेते क्या है। गणिका से आप गणिका की क्वालिटी लेकर के गणिका को जज कर रहे हैं, या आप गणिका से वो तुरंत त्याग देने वाली क्वालिटी को लेकर के त्यागी बन रहे हैं, है आपके ऊपर। सो डेवलप करना पड़ता है हमको। ज्ञान इज द गुरु, दैट्स ऑल। समझ में आया गौरव? जी माँ। आप लोग हंस बनो। भक्तों की अलग अलग क्वालिटीज होती है, मैं हमेशा कहती हूँ हंस बनो। ये मेरा फेवरेट है हंस बनना, क्योंकि हंस में एक क्वालिटी है, दूध में से पानी को अलग कर देगा। पानी क्या है? पानी यानी वर्ल्डली वाटर्स, संसारी जल। और दूध क्या है? विशुद्ध ज्ञान। इसी संसार में रह करके हमको ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि हम वो जो जहां हमको गंदगी दिखाई देती है हमने उसको छोड़ा, हमने उसको साइड किया, और जो अच्छा चीज है वो हमने ग्रहण किया। तो हमको वैसा बनना पड़ेगा। तो हंस बनने की जब प्रैक्टिस करने शुरू करोगे, धीरे 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 नेत्र इतने पवित्र हो जाएंगे, इतने पवित्र हो जाएंगे कि फिर तो हर एक में भगवान का ही खेल नजर आएगा। हर व्यक्ति को फिर आप जज नहीं करोगे। फिर गीता पढ़ना, कभी कभी हम लोग आगे चल करके गीता पढ़ेंगे, भगवान करें आशीर्वाद दें। तो गीता में भगवान ने जो गुण बताए, रजस सत्व तमस, हर व्यक्ति के अंदर वो गुण है, सभी के अंदर है। तो वी आर नॉट सपोज टू जज देम कि ये खराब है या अच्छे हैं। उनके ऊपर राजसिक गुण का प्रभाव है या उनके ऊपर तामसिक गुण का प्रभाव है, लेकिन उस तामसिक गुण, उस राजसिक गुण में भी इनके अंदर अच्छा क्या है, उस सत्व को पकड़ो, हंस बनो धीरे धीरे। तो और ये तो एक क्वालिटी हुई हंस। और दूसरा क्वालिटी जो मैंने सिखाया है, भौरा बनो। हर फूल में जाओ और उस फूल से केवल शहद निकालो। तो हर एक से आप दिन भर मिल सकते हो, हर एक में गुरु तत्व है। ऐसा तो कोई है नहीं जो शिव का अंश नहीं है। तो हर एक में गुरु तत्व है। हर एक से आप क्या क्वालिटी ले रहे हो वो आपके ऊपर है। फिर उसमें से कोई आपको ऐसा कोई, जब आप ढूंढने की आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी ना, ढूंढना आपको बोलते ना, जब आप वो परफेक्ट जौहरी बन जाओगे, हीरा और कांच को अलग करने वाले, तब आपको गुरु प्रकट होंगे। तो आपको उस गुरु के अंदर आपको कोई नेगेटिव दिखाई नहीं देगा। उससे तो बस सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, कितना सीखो, ऐसे ऐसे होगा। हाँ, लेकिन वो सर्च करने के लिए पहले पवित्रीकरण धीरे धीरे हमको अपना करना पड़ता है। अगर हम अभी भी किसी और के अंदर दोष देख रहे हैं तो अभी हम हंस बने नहीं है, हमें हंस बनने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है? और कोई गुरु को समझो आप मिले, कोई अच्छी बात नहीं लग रही है, रिजेक्ट। मतलब वो अच्छी बात, उसकी बुरी बात को छोड़ दो, अच्छी बात को बस ग्रहण करो, आगे बढ़ो, ऐसे। और बोलो गौरव। जैसे बहुत पहले, आज से 3-4 हफ्ते पहले किसी गुरु के सेशन में ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गुरु से कैसे कनेक्ट हो। तो आपने एक टेक्निक दी थी, जैसे गुरु जी थे, गुरु जी दिव्य चेतनानंद जी थे, तो हर 1 घंटे पे
अपने गुरु को याद करते थे और कोई भी गाना होता। तो इस तरह से कुछ और विस्तार से थोड़ा बताइए, गुरु के प्रति भक्ति को और कैसे इंक्रीज करें। है ना, मेरे लिए जैसे केवल दो ही है, मेरे लिए गुरु है और माँ है। माँ मतलब देवी माँ, और गुरु मतलब गुरु तत्व। गुरु एज अ विश्व चेतना शक्ति है, गुरु तत्व है। तो फिर कैसे अपनी भक्ति को और ज्यादा प्रगाढ़ करूं गुरु के प्रति। हम भक्ति करते किससे हैं? आंसर अभी तुम थोड़ा अनम्यूट करो। ईश्वर से, मतलब। भक्ति ईश्वर से करते हैं, वो तो पर्सन हो गया जिससे भी हाँ, आप करते हो। भक्ति करने में करना क्या होता है? व्हाट इज द प्रोसेस? भाव जो होता है अपना, उसको इंक्रीज करते हैं। तो भाव कैसे इंक्रीज करेंगे? यू टेल मी, जस्ट आई प्रेम। वांट यू टू थिंक, इट इज वेरी इजी। आपको आपके माँ के प्रति, लेट्स कम इनटू माँ और ईश्वर, फॉर्मलेस वाले को छोड़ दो, जिसको हमने देखा है इसको छोड़ दो। हमको अगर संसार में किसी के प्रति भाव आ रहा है तो कैसे आता है? मतलब वो भी फिर जो भी आगे हमारे सोच के प्रति, वो हमारे प्रति जो भी अच्छा करते हैं, लाइक वी बिकम, लाइक ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं उसके प्रति। लाइक ठीक है, माँ के प्रति क्यों भक्ति है, मतलब प्रेम है, क्योंकि वो इतना इतना सारा कुछ की बचपन से लेके अभी तक, तो वी बिकम ग्रेटफुल टुवर्ड्स हर। ठीक है। तुमको कोई ऐसे लीडर से भी कुछ कभी, ऐसे पॉलिटिकल लीडर या स्पिरिचुअल लीडर्स से भी होता है, भाव पैदा होता है? हाँ, स्पिरिचुअल लीडर से खूब सारे, स्वामी विवेकानंद हो होता है गए, ना? तो रामकृष्ण उनको तो परमहंस। मिले नहीं थे, नहीं, तो कैसे भाव पैदा हुआ? उनके वर्क के कारण। जैसे स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाया, रामकृष्ण परमहंस हाँ माँ काली के प्रति डिवोटेड थे, इसीलिए हाँ, उन्हें क्वालिटी के वो कारण। तो वर्क के बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला? बुक्स, मीडिया, मतलब श्रवण कमेंट। और देखना और फिर सोचना, मनन, समझ में आई बात? जी। तो भाव पैदा करने के लिए द प्रोसेस इज श्रवण। सुनो, जितना तुम गुरु के बारे में सुनोगे या गुरु से सुनोगे, सुनते 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 जाकर के मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट और उनके प्रति भाव पैदा हो जाएगा। तो गुरु जिस तत्व को भी तुम बोल रहे हो ना, उसके बारे में सुनते सुनते सुनते, श्रवण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। भक्ति, जब तुमने कही वर्ड भक्ति में, भक्ति शुरू ही श्रवण से होती है। अगर आप महिमा नहीं सुनोगे तो आपको भक्ति नहीं आएगी। आप रिचुअल्स करते रहोगे, आपका हो सकता है ज्ञान चक्षु जग जाए, लेकिन भाव जागने के लिए तो श्रवण के बिना संभव नहीं है। सुनना है, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना है, तो आपने 4 लोगों से उनके बारे में बात की होगी, बिल्कुल और आपने उनके कार्य के ऊपर मनन किया है। बिल्कुल। तो भक्ति इसीलिए आपको उनके प्रति आई। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण और फिर उनका ध्यान करना, ये 4 ही मेन स्टेप है भक्ति डेवलप करने का। तो यदि आपको गुरु के प्रति भी चाहिए तो गुरु की बातें, गुरु की वाणी सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। मैं जब मेरे जब जब जिस अलग अलग उम्र में मुझको अलग अलग गुरु मिले। शुरुआत मेरे पिताजी से हुई, उसके बाद मेरी गीता की ट्रेनिंग भगवान की कृपा से हुई। तो जो मेरे गुरु थे मुझे बहुत अच्छे मिले थे इस्कॉन में, तो मैं उनसे इतना क्वेश्चन आंसर करती रात दिन, मतलब मुझे नशा छाया रहता। मुझे आज भी मैं इतनी ग्रेटफुल फील करती हूँ कि वो मेरे लिए मतलब ढूंढ ढूंढ के आंसर ले आते थे। फिर उसके बाद लेवल आगे बढ़ा, फिर कई साल अपने साधना में लगी, लेकिन वैष्णव पंथ में मुझे इंटरेस्ट आ गया, और उसके अंदर और जब भाव प्रकट होने लगे, तब जाकर के मेरी मुलाकात हुई राजेंद्र दास जी महाराज से। और उस क्षण में जब मैं उनकी बातें सुनने लगी, बिलीव नहीं करोगे, दिन के 12-12 घंटा सुनना और लिखना, ये मेरा काम था, ये मेरी साधना थी। वो बोलते, वो मुझे ऐसा लगता वो जो बोलते, मैं एक एक शब्द को ऐसी के ऐसी लिखूं। तो सुनते 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 और सुनते सुनते, जैसे बोलते ना, सारा जो छोटे छोटे डाउट्स भी थे निकल भी गए, और सारा ज्ञान भी खुल गया, और जो प्रेम जो हृदय में प्रकट होना था भगवान के प्रति, वो प्रेम भी प्रकट हो गया। और सेम चीज मैंने मेरे पिताजी में देखी थी। मैं आई यूज्ड टू सिट एंड राइट, मेरे बच्चे बोलते थे, मम्मी व्हाई आर यू लाइक दिस, सो क्रेजी, इतने पागल कैसे लिखते रहते तुम, बुक्स के ऊपर बुक्स में लिखती जाती थी। तो मुझे याद आता था, हाँ, मुझे मेरे पिताजी भी यही करते थे। मेरे पिताजी अपने गुरु की वाणी, मतलब परमहंस निखिलेश्वरानंद की वाणी
कैसेट में, उस समय पे तो इतना आसान नहीं था यूट्यूब वगैरह पे सुनना, तो कैसेट में रिकॉर्ड कर करके, भर भर के कैसेट में रिकॉर्ड करके आते, शिविर में जाते, 3 दिन सब रिकॉर्डिंग करते, फिर आ करके पढ़ते रहते, लिखते रहते, पढ़ते रहते, लिखते रहते, पढ़ते रहते, लिखते रहते। पहले मुझे लिंगेश्वरानंद जी के प्रति इतना आस्था नहीं होता था, लेकिन अब मुझे रियलाइजेशन होता है कि मेरे पिताजी का उनके गुरु के साथ क्या रिलेशन था और क्यों ऐसा रिलेशन बना, सुनते सुनते। क्योंकि बड़े गुरुजी के कई बार आचरण देखोगे तो थोड़े बहुत ऐसे मन में मेरे तो डाउट आता था, मैं झूठ नहीं कहूंगी। मुझे बाबा जी जितने अच्छे लगते थे, बड़े गुरुजी के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं आती थी, लेकिन मेरे पिताजी के लिए तो बड़े गुरुजी ही सब कुछ है। तो वो इसलिए कि वो कनेक्शन, सुनते सुनते वाणी, सुनते 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 मेरे पिताजी के हर प्रश्नों का उत्तर उनके गुरु से उनको मिला। मेरे पिताजी ने यही बोलते थे कि गुरु वो होता है जिसके पास आप अपने सारे प्रश्न को रख दीजिए। गुरु वो होता है जो आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, और उत्तर ही नहीं देता, उत्तर देने वाले तो बहुत इंटेलिजेंट लोग शब्दों से घुमा देंगे आपको और आपको लगेगा वाह वाह मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन उत्तर ही नहीं, जो आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा कर दे, जिसके आचरण को बार बार सुनते सुनते, देखते देखते आपको भगवान के प्रति प्रेम आने लगे, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो वो गुरु है। तो फिर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी वाणी को सुनते 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 आपका काम बन जाएगा। फिर एक ध्यान करते करते और ये वाणी सुनते सुनते ऐसा क्षण आता है कि जब रियलाइजेशन होता है ना, तो जितने गुरु आपके जीवन में आए सबके प्रति आपको ना एक अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि सभी के अंदर आपको वो भगवत तत्व नजर आने लगता है। ऐसे हम गुरु को देखते हैं। तो लेकिन शुरुआत होती है भक्ति की सुनने से, और गुरु वही जो सारे प्रश्नों का उत्तर दे, जिसके साथ आप बैठे तो आपका हृदय, बोलते हैं ना, वाइब करे, अच्छा लगे आपको। और सबसे बड़ी क्वालिटी गुरु में ये होनी चाहिए कि वो आपको खींच खाच के भगवान से जोड़ दे, किसी भी तरीके से आपको भगवान से जोड़ दे। गुरु का काम ब्रिज है, वो गुरु भगवान से जोड़ने के लिए। ठीक है, जी माँ। समझ में आई गौरव? और किसी को प्रश्न? एनीथिंग विमल? No, Didi, very thank you so much for this answer. I was also thinking, actually, he stole it from. I mean, I was also thinking, how do we increase it more every day? You know, so सुनते सुनते, श्रवण करते करते, श्रवण को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। so इसलिए जब हम साधना करते हैं या मंत्र संख्या जब करते हैं तो सहस्रनाम आदि इसलिए पढ़ते हैं क्या? That the qualities are imbibed in us. सहस्त्रनाम अगर आप अर्थ भाव से पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट है, तब तो क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। हाँ, अगर भाव से नहीं पढ़ते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ओके, मन को स्थिर करने के लिए। मन को जब आप स्थिर करना आना चाहिए, जब मन स्थिर होगा ना, तो उसमें गुरु के साथ जो कनेक्शन होना है वो उस समय पर जाकर के होगा। अगर आपका माइंड रेस्टलेस है, अगर दो लोग कोई बात कर रहे हैं और आप किसी से बात कर रहे हो, उसका माइंड रेस्टलेस है उस आदमी का, तो आप कुछ भी उसको बोलना चाहो, उसके तो दिमाग में बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर तो साधना की बात हो रही है। गुरु आपसे जुड़ना भी यदि चाहे, आपका माइंड रेस्टलेस है, तो आप कैसे जुड़ेंगे गुरु से? तो ये जो जप करना और ये जो 1.25 लाख और ये सब कुछ है, ये सब जो ट्रेनिंग दी जा रही है माइंड को वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन लाने के लिए। भाव तो लेकिन तब आएगा अगर आप समझ गए, तो भाव आना शुरू हो जाएगा। जैसे ललिता सहस्त्रनाम किसी ने पूरी तरह समझ लिया, एक एक वर्ड को, और उस पूरे अक्षर को, जितने भी लिखे हुए मंत्र, उनको भाव में वो स्मरण करने लगा, चलते फिरते रात दिन, तो उसका काम बन गया। लेकिन जिनको वो भाव अभी नहीं आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं पहले आप अपने माइंड को सेटल तो करना सीखो, माइंड को सेटल तो करना सीखो। तो माइंड सेटल करने के लिए उनको बोलते हैं बारंबार रिपीट करो, 125 बार उसको रिपीट करो, साधना के जैसे बनाओ। जिसका माइंड, जब जिस दिन माइंड सेटल हुआ, ओनली जॉब, हार्डेस्ट जॉब इज टू, ये माइंड को सेटल करना बस। जिस क्षण सेटल होगा ना, उस क्षण खुलता है। आप तो हैरान हो जाओगे ऐसे कैसे हो गया। और मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, सेटलिंग ऑफ द माइंड। उस समय पर वो सारे भाव, सारा प्रेम सब निकल के आता है। और ये प्रेम भाव जब निकलेगा ना, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही वो प्रकट होता है भाव।
Actually, when we did the sadhana Navratri mein 9 din, one of the days, Rosmi Didi was saying about kripa. So main Guru kripa hai, Dev kripa sab hai, but Atma kripa agar nahi hai, to you know, no, like if you don't connect. So is that the same thing that we are talking about? Okay. मेरे Okay. एक संत से मेरी बात हो रही थी, तो ऐसी ही है, तो मैं भी पहले ऐसी ना डायलॉग मारती थी, गुरु कृपा चाहिए ना, गुरु कृपा के बिना कैसे हो सकता है, भगवान की कृपा चाहिए ना, हम लोग ऐसे डायलॉग मारते थे ना। तो वो बड़े सीरियस संत थे, ऐसे नहीं थे कोई बड़े पढ़े लिखे या फेमस, ऐसे नहीं थे, सिर्फ रेगुलर। हाँ. तो मेरे को बोले, अरे का बिटिया का कृपा कृपा करो, तो मतलब भैया में बोले यूज, सॉरी आज वो नहीं है ना इधर, कुमार Guru नहीं nahi, है I ना। looked at that. I checked that first. थैंक यू। अगली बार से याद दिला देना। मैं चेक किया, don't worry. हाँ, तो बोले क्या कृपा कृपा कर रही हो, करो और पाओ तुम। वो उन्होंने उसको अलग तरीके से बोला कृपा कृपा क्या होता है, अरे तुम करो, कर और पा, कर और पा, कर और पा, तुम करो तो तुम पाओगे। तुम सिंसियरली अपना जप करते रहो, गुरु ने बोला ना जप करना है, दैट्स इट। हम सिंसियरली जप कर रहे हैं, अगर हम करते 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 गुरु देखता है, अरे ये इतना सिंसियर बच्चा है, तो गुरु को फिर बाध्य होना पड़ता है कि इसकी तो इसको जल्दी मतलब ग्रेस मार्क दो, इसको जल्दी जल्दी आगे निकालो, इसके कर्मों को सब जल्दी जल्दी खत्म करवाओ। तो कर और पा इस बिकम्स कृपा, याद रखना इस चीज को, ये मेरे दिमाग में बैठी थी बहुत कि करना है मुझे बस, बाकी कृपा अपने आप आएगी। Thank you. समझ में आया? चलो ठीक है, फिर बाकी की क्वेश्चंस बाद में, कि और कुछ है? एनी मोर लास्ट क्वेश्चन? ऑलराइट, चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, Thank you so तो हम लोग much. नेक्स्ट कल Thank you. मिलते हैं। जय श्री Thank you कृष्ण, for जय गुरुदेव, बाय बाय। Thank you, Jai Gurudev. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।